हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ वेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज फिर मैं आपके लिए अनुपात और समानुपात के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो देखिए भाई, अनुपात समानुपात की मैं आप लोगों के लिए 8 वीडियोज दे चुका हूं। तो देखिए, आपके लिए सबसे पहले काम करना क्या है। सबसे पहले आपको करना यह है कि जो वीडियो मैं आपके लिए दे चुका हूं उन वीडियो के लिए आप क्रम वाइज देखेंगे, तब जाकर के ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी समझ में आएगी। तो देखिए गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्कों पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। पैसों की बात की जाती है इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, किसी बैंक में 50 पैसे, किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे एवं 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनका कुल मान 48 रुपए है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो देखिए, क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 50 पैसे अनुपात 25 पैसे अनुपात 20 पैसे जो दिए गए हैं उन्हें लिख लेंगे। उसके बाद हमें ये देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि ये सजातीय दिया गया है। अगर सजातीय दिया गया है सही है, अगर सजातीय नहीं दिया गया है तो आपके लिए सजातीय बनाना होगा। उसके बाद जो अनुपात दिया गया है उस अनुपात को लिखना है। अनुपात क्या है हमारा, 2:4:5 और जो अनुपात दिया गया है उसके साथ में हम क्या करेंगे, x लिख देंगे। उसके बाद हमें करना यह है कि इनकी मल्टीपल करना है, गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, यानी कि 100x अनुपात 25 चौक कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, और 20 पंजे कितना हो जाएगा हमारा, 100x हो जाएगा। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि यहाँ पर आपके लिए 100 आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है। कम भी आ सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, अब इसके बाद हमसे क्या कहा गया है, इनका कुल मान कितना है, इनका कुल मान 48 रुपए है। तो जो 48 रुपए है ना, 48 रुपए जो रुपए है उनके लिए पैसों में चेंज कर देना चाहिए। तो हम क्यों करेंगे पैसों में चेंज, क्योंकि ये सारे मान क्या है, पैसों में दिए गए हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पैसों में चेंज कर देंगे। तो हमें करना ये है, क्या करेंगे हम, आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 48 रुपए में हम क्या करेंगे, 48 रुपए में 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4800 पैसे, यानी कि 4800 पैसे आ जाएंगे। तो हमें करना क्या है, इन सबको जोड़ देना है और जोड़ करके बराबर रख देना है पैसों के। टोटल कितना है, 4800। सबको जोड़ेंगे, 100 कितना हुआ, 300 x हो गया, बराबर कितना हो गया, 4800। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 3 से कट करेंगे, 3 1 3 3 6 18 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारा, 16 आ गया। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16 आ गई। उसके बाद में हमसे किसी की भी संख्या पूछी गई हो, चाहे हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई हो, चाहे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई हो, चाहे 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई हो, उसके बाद हमें करना यह है कि जो अनुपात दिया गया है उसमें x का मान रख देंगे। तो हमसे किसकी संख्या पूछी गई है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो हमें क्या करना है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या था, 5 था, उसके साथ x आ गया। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर क्या है, 5 है और x का मान कितना है, 16 पंजे कितना हो गया, 80 हो गया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हम चाहें तो इसके लिए चेक करके देख सकते हैं कि हमारा ये सही है या गलत है। तो क्या करेंगे, x का मान आप यहाँ रखेंगे तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी, x का मान आप यहाँ रखेंगे 50 पैसे की सिक्कों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद सबके लिए रुपए में चेंज करेंगे, तो रुपए में चेंज करके देख लेंगे कितना आ रहा होगा, 48 रुपए ही आ रहा होगा। इस टाइप के सवाल के लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस सवाल के लिए कोई एक्स नहीं मानना है, कुछ नहीं मानना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देख लीजिए, यानी कि सेकंड तरीका इसका ये है। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि आप सभी जान सकते हैं कि जो अनुपात है वो अनुपात क्या होगा, हमारा दिया गया है 2:4:5 दिया गया है। उससे पहले हमारे लिए बात की गई है 50 पैसे। जो 50 पैसे हैं ना, उन 50 पैसों के लिए अगर रुपए में हम चेंज करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
1/2 हो जाएगा। उसके बाद हम 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को अनुपात में चेंज करते हैं तो उसका जो अनुपात होगा यानी कि 25 पैसे को यानी 1/4 में चेंज कर देंगे। उसके बाद में हमारे लिए 20 पैसे के सिक्कों की संख्या दी गई है। उन 20 पैसे के सिक्कों की संख्या का क्या करना है यानी कि रुपए में जब चेंज करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। उसके बाद जो भी अनुपात हमारे लिए दिया गया है उस अनुपात से प्रत्येक में गुणा करना है। तो हमारे क्या है 50 पैसे वाला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का रह गया तो ये कितना है 4 है तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर आपका 20 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है वो कितना है आपका 5 है तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 से 2 कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, 5 से 5 कट हो गया। अनुपात आ गया 1:1:1 यानी कि समान अनुपात आ गया, बराबर अनुपात आ गया। अब हमसे करना क्या है, हमें टोटल मान कितना दिया गया है, टोटल मान दिया गया है 48 रुपए। तो ये अनुपात के लिए हम क्या करेंगे जोड़ देंगे 1 2 3 यानी कि 3 के बराबर कितना है आपका 48 है। तो 3 × 3 हो गया, 3 × 3 3 × 18 हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं 1 के बराबर वैल्यू कितनी हो गई 16 हो गई। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए तो जो भी अनुपात होगा उसमें 16 से गुणा कर देंगे यानी कि 16 दूनी कितना हो गया आपका 32 हो गया। अगर आपसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है तो 16 की गुणा यहाँ कर देंगे, 16 चौक कितना हो गया 64 हो गया। आपसे 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है तो 16 की गुणा यहाँ कर देंगे यानी 1 के बराबर 16 तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा 16×5 80। इस तरह से भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमसे कुछ भी पूछ ले यानी कि हमसे पूछ ले 50 पैसे सिक्कों की संख्या तब भी निकाल देंगे, किसी का भी मान पूछ लेता है हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है किसी बैंक में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 1:3:4 के अनुपात में हैं। तो देखिए 1 रुपए 50 पैसे और आपके 25 पैसे। सबसे पहला काम मैंने बोला था क्या करना है, सबसे पहला काम हमारे लिए करना है कि जो मान दिया गया है वो सजातीय है या नहीं। अगर सजातीय नहीं है तो उसे हमें सजातीय बनाना होगा। तो देखिए ये पैसे में दिया गया है, ये रुपए में दिया गया है, यानी कि या तो रुपए के लिए पैसे में चेंज कर लो या सभी पैसे जो दिए गए हैं मान पैसे में मान दिए गए हैं उन्हें रुपए में चेंज कर लो। तो हम क्या करेंगे सरल कर लेते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं तो ये चेंज कर लिया हमने। फिर उसके बाद जो अनुपात दिया गया है वो लिख लेंगे यानी कि 1:3:4। क्या करना है आप जो अनुपात दिया गया है उसे x के साथ लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा 100 की गुणा 1 में करेंगे 100 x हो जाएगा, 5 × 15 150 x हो जाएगा। इसका वन 25 चौक 100 यानी कि 100 x हो जाएगा। टोटल कितना दिया गया है हमारे लिए इसमें 70 रुपए दिया गया है। कुल मान हमारे लिए 70 रुपए दिया गया है। तो देखिए हमें करना क्या है, इस टाइप में हम सबको इनको जोड़ देंगे और उसके बाद जो 70 रुपए हैं 70 रुपए के लिए पैसे में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा भाई 7000 हो जाएगा। तो बराबर में 7000 रख देंगे। 7000 ही बराबर में क्यों रखा गया, क्योंकि ये पैसे हैं टोटल और इनके मान के बराबर ये हो जाएगा। यानी कि टोटल ये सब का मान क्या होगा 100 और 150 कितना हो जाएगा हमारा 250 और 100 350 हो जाएगा। 350 x बराबर कितना दिया गया है 7000 दिया गया है। 0 से 0 कट हो जाएगा, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया 20 आ गया। उसके बाद में हमें करना क्या है, उसके बाद में हमें करना ये, हम तो पूछा क्या गया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो अनुपात है वो लिख लीजिए 1:3:4। तो देखिए आपको पता है पहले 1 रुपए दिया गया तो 1 रुपए का अनुपात ये हो गया, 50 पैसे का ये हो गया, 25 पैसे का ये हो गया। तो उसने यही तो पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है। तो देखिए 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना अधिक है,
जो अनुपात अधिक है यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो देख लीजिए, डिफरेंस जो भी आएगा उस डिफरेंस से आप गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना अधिक है, तो यानी कि 20 अधिक है। यदि हम मान निकालते हैं दोनों के अलग अलग, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का मान निकालेंगे तो आप देख सकते हैं, तो 20 दिया कितना आएगा 60 आएगा। अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का मान निकालते हैं तो 20 चौक कितना 80 आएगा, 80 और 60 का अंतर कितना आएगा 20 ही तो आएगा। तो डायरेक्ट आप अनुपात से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ₹1.50 तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। देखिए इस कंडीशन की जब हमारे लिए पिछले सवालों में जब हमारे लिए कुल मान दिया जा रहा था यानी कि रुपए दिए जा रहे थे, तो हम कैसे कर रहे थे। अब यहां पर देखिए इसमें क्या पूछा गया है, उसमें और इसमें अंतर क्या है। उसमें और इसमें अंतर यह है, वहां पर रुपए दिए जा रहे थे, यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी जा रही है। तो हमें करना ये है, हमें ये करना है जितनी ये वैल्यू दे रखी है ना, इस वैल्यू के लिए रुपए में सिक्कों की संख्या में चेंज कर लेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि 1 रुपए का एक ही सिक्का होगा। अच्छा 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। आप जानते हैं 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। ये अनुपात में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में हमें करना क्या है, जो अनुपात दिया गया है उसकी प्रत्येक की हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यानी कि 1 रुपए का अनुपात क्या है आप जानते हैं 13 है, तो 13 से गुणा कर देंगे। और 50 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो 11 है, 11 से गुणा कर देंगे। उसके बाद 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 7 है, वहां 7 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 13 इधर 13 हो जाएगा, उसके बाद 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। यानी कि इनके लिए हम x के साथ लिख देंगे। किसके साथ लिख देंगे, x के साथ लिख देंगे। उसके बाद इन सबको हमें जोड़ देना है, और जोड़ करके वैल्यू जो सिक्कों की संख्या दे रखी है वो क्या है, वो बराबर में रख देना 378। तो देखिए सबको जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 और 8 कितना हुआ 13, 13 का 3 हो गया, हाथ से 1 लगा, 1 और 1 कितना हुआ आपका 2 हो गया, 2 और 2 कितना 4 हुआ, 4 और 2 कितना हुआ 6, यानी कि 63 x हो गया बराबर 378 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 छक 18 6 छक 36, 63 छक चला जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया। यहाँ पर पूछा गया है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या जो पूछी गई है, तो हमें करना क्या है, 50 पैसों के सिक्कों का जो मान आया है वो कितना आया है 22x। जो 22x आया है यहीं पर x का वैल्यू रखेंगे। तो देखिए 22 गुणा x का मान कितना है आपका 6 है, 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 और 1 कितना 13 हो गया, 132 आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आपसे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी जाएगी तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे। अगर आपसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी जाएगी तो x की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक थैली में 1 रुपए 50 पैसा 25 पैसा के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है, तो 5:4:1 के अनुपात में है, तो इसमें मान किसका पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपसे किसी का भी मान पूछ सकता है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी, आपसे पूछ सकता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर मान लीजिए मैं कह देता हूँ आपसे कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी बता दीजिए, यही पूछा जाएगा आपसे। देखिए या तो 25 का पूछेगा, 50 का पूछेगा, या 1 रुपए का पूछेगा, यानी किसी का भी मान पूछ सकता है। तो हमें करना क्या, वही करना है आपके लिए। देखो सिक्कों का यहाँ पर क्या दिया गया है, सिक्कों की संख्या जब दी जाएगी तो आपको यही तरीका लगाना है। क्या करेंगे, देखिए 1 रुपए को अगर सिक्कों में चेंज करेंगे तो आप सभी जानते हैं 1 रुपए का एक ही सिक्का होगा। इसके लिए 50 पैसे के लिए अगर हम 50 पैसे की बात करें तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 होगी। अगर हम बात करें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 होगी, यानी 4 सिक्के 25 पैसे के 4 सिक्कों को अगर हम मिलाएंगे तो 1 रुपए बन जाएगा। 50 पैसे के सिक्कों को अगर हम 2 को मिलाएंगे तो 1 रुपए बन जाएगा। तो देखिए ये आपका आ जाता है मान। यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके लिए इनका वैल्यू दिया है उसे
गुणा कर देंगे। तो 1 रुपए के सिक्कों का जो अनुपात है वो 5 है, और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4 है, और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1 है। तो देखिए 5 एकन 5 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकन 4 हो गया। इनके लिए आप सबको x के साथ लिख देंगे और जोड़ देंगे और बराबर रख देंगे सिक्कों की टोटल संख्या। तो देखिए जोड़िए 8 5 कितना हुआ 13, 13 4 कितना हुआ आपका 17x हो गया, बराबर कितना है आपका 340 है, 17 दूनी 34 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना हो गया आपका 20 हो गया। मान लीजिए आपसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमसे पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे? आपको करना क्या है, यहाँ पर मान रखना है, यानी कि 4x का मान कितना आया आपका 20 आया, यानी कि 20 चौक 80 और 80 आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है 2 बर्तन A और B में 3:2 और 2:1 के अनुपात में दूध और पानी है। तो देखिए बर्तन हमारे पास 2 दिए गए हैं, बर्तन दिए गए हैं, देखिए A और B, A और B में दूध और पानी है। मान लो ये दिया है, पहले दिया गया है आपको 3:2, 3:2, दूसरे में दिया गया है 2:1। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर ये दिया गया है कि क्या क्या मिश्रण किस किस का है, दूध और पानी का ही तो है। तो पहले कौन है, दूध यानी कि मिल्क, और ये वाटर, मिल्क और वाटर, यानी कि पहले बर्तन से दूध और पानी का मिश्रण और दूसरे बर्तन से दूध और पानी का मिश्रण निकालना है। उसके बाद कह रहा है यदि दोनों बर्तन में से समान मात्रा में दूध और पानी निकाल कर एक अन्य बर्तन में मिलाया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसमें से मिश्रण निकालना है, इसमें से मिश्रण निकालना है, निकाल करके एक अन्य तीसरे बर्तन में मिला देना है और उसके बाद बताना है उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो देखिए क्या करना है, बहुत ही सरल तरीका है, आराम से कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपके लिए 2 तरीका बता दूंगा इसमें। तो देखिए क्या तरीका है, पहला तरीका यह है, दूध का बात कर रहा है तो दूध की मात्रा पहले निकाल लेते हैं, जिसका मान निकाला जाता है अनुपात में उसका मान ऊपर लिखते हैं 3 बटे उन दोनों का योग, प्लस दूध का मान 2 है बटे इन दोनों का योग यानी 3। यहाँ से आप देख लीजिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इनका एलसीएम 15 हो जाएगा। तो देखिए 3 की गुणा इधर, 5 की गुणा इधर, 3 3 9 हो जाता है, 5 दूनी 10 हो जाता है, कितना हो गया आपका 19 हो गया, यानी 19 बटे 15 भाग। अब देखिए वाटर का निकाल लीजिए इसी तरह से, वाटर का आप निकालेंगे तो देखिए पानी का जब मान निकालना है तो आपको करना क्या है, पानी का अनुपात कितना है 2 है बटे इन दोनों का योग कितना है 5 है, प्लस ऐसे ही दूसरे बर्तन से पानी का भाग कितना है 1 है बटे इन दोनों का जो योग है वो कितना है 3 है। इनका अनुपात देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इनका 15 हो जाएगा, इसकी गुणा इधर कर दीजिए, इसकी इधर, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 एकन 5 हो जाएगा, 6 5 कितना हो जाएगा आपका 11 बटे 15 हो जाएगा। तो देखिए मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा, मिल्क आपका कितना हो गया, यानी कि दूध की मात्रा कितनी होगी 19 बटे 15 अनुपात, पानी की मात्रा क्या है 11 बटे 15। देखिए 15 से 15 ये कट हो जाएगा, 19 अनुपात 11, कितना बचेगा हमारा 19 अनुपात 11। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके लिए आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि हमारे पास A और B 2 बर्तन हैं। तो पहला बर्तन का अनुपात जो दिया गया है वो क्या है हमारा 3:2 है, 3:2 है, और दूसरे बर्तन का अनुपात 2:1 है। तो देखिए आपको ये भी पता है कि पहले क्या है मिल्क है, फिर वाटर है, यहाँ पर ये मिल्क है और ये वाटर है। तो देखिए आपको तीसरे बर्तन में मिलाना है, तो देखिए क्या करना है, मिल्क और वाटर का ही तो अनुपात निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सेकंडों में ही निपटा देना है। कैसे निपटाएंगे इसके लिए तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, तो समझिए। देखिए क्या करना है, इन दोनों अनुपात, ये अनुपात जो दिया गया है इन दोनों का योग करना है। इन दोनों का योग कितना हो गया 3 और 2 5 हो गया। अब इस 5 की गुणा इस दूध के मान में करना है, क्योंकि हमें दूध का ही तो मात्रा निकालना है। जब दूध की मात्रा निकालना है तो दूध की ही मात्रा में गुणा करना है, यानी कि 3 और 2 5, 5 दूनी 10 हो गया, प्लस अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों का योग करना है। सेम इसी तरह से जैसे इधर योग किया था वैसे आपको इधर योग करना है, यानी कि 2 और 1 कितना होगा 3, और 3 की गुणा किसमें करना है, मात्रा जिसकी निकालनी है, दूध की तो निकालनी है। तो कितना हो 2 और 1 3, 3 तिया 9, ये मात्रा आ गई इसकी। उसके बाद में अब हमें किसका निकालना है, पानी की मात्रा निकालनी है। फिर भी करना वैसे ही है, इन दोनों का योग करना है। 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, और 5 की गुणा किसमें करना है, जिसका मान निकालना है। मान हम किसका निकाल रहे हैं, पानी का। तो 5 5 एकन कितना हो गया 5,
प्लस, अब क्या करना है, इन दोनों का योग करना है। कितना हो गया, योग कितना है, 2 और 1 3, और 3 की गुणा किसमें करना है, जिसका मान निकालने हैं, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया। तो देख लीजिए कितना आ गया, 10 और 9 19 हो गया। और देखिए 5 और 6 कितना हो गया, 11 हो गया। यदि आपके ये टाइप समझ में आया होगा तो गारंटी है इस बात की, आप सेकंडों में इस सवाल के लिए निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़े से समझने की आवश्यकता है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए 84 किलोग्राम सीयू, 84 किलोग्राम सीयू, सीयू का मतलब कॉपर, और जेडएन, यानी कि 84 किलोग्राम कॉपर और सीयू और जेडएन के मिश्रण में सीयू और जेडएन का जो अनुपात है वो 4:3 के अनुपात में है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, 84 जो किलोग्राम क्या है हमारे पास, सीयू और आपका जेडएन, यानी इन दोनों का मिश्रण है। सीयू और जेडएन का मिश्रण है, तो इसमें करना क्या है, हमारे लिए सीयू और जेडएन का अनुपात भी दे रखा है, क्या है, 4:3 दे रखा है। 4:3 दे रखा है, इसके लिए हमें करना क्या है, हमसे सबसे पहले सीयू की मात्रा निकालनी है, उसके बाद जेडएन की मात्रा निकालनी है। तो सीयू की मात्रा हम कैसे निकालेंगे, सीयू की मात्रा जिसका मान निकालना होता है अनुपात में, उसका मान ऊपर लिखना होता है, यानी कि 4 बटे इन दोनों का योग कितना हो गया, 7 हो गया। पूरा टोटल कितना है आपका 84 है। 84 को देखो 7 1 7 7 2 14, 12 चौक कितना हो गया 48 किलोग्राम क्या है आपका, 48 किलोग्राम सीयू है। और तो जेडएन कितना, टोटल आप सबको पता है, आप सबको पता है टोटल हमारे पास 84 किलोग्राम है, उसमें से सीयू 48 है, तो जेडएन कितना बचेगा, 84 में से 48 को घटा देंगे, कितना बचेगा आपका पास 36 किलोग्राम। तो देखिए एक बात बता दूं मैं आपके लिए, बड़े आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन से भी निपटा सकते हैं। कैसे ऑप्शन से निपटा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पहला ऑप्शन 3 है, दूसरा ऑप्शन आपका 4 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन आपके लिए 5 दिया गया है, और चौथा ऑप्शन आपके लिए 7 दिया गया है। इस तरह से मान लीजिए। अब देखिए आपने क्या किया, सीयू का मान निकाल लिया और जेडएन का मान निकाल लिया। तो अनुपात का नियम होता है, जो पहले है उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में है उसे बाद में लिखेंगे। पहले क्या था, सीयू यानी कि 48 बटे, बाद में क्या है जेडएन यानी कि 36। ये सीयू का मान है, लिख सकते हैं सीयू, यहां पर आप जेडएन लिख सकते हैं जेडएन। देखिए उसने ये कहा है कि जेडएन उसमें मिला दिया, यानी कि कितना जेडएन उसमें मिला दिया जाए कि अनुपात आपका 6:5 हो जाए, 6:5 हो जाए, यानी कि 6/5 हो जाए। यानी कि कितना मिला दिया जाए, जेडएन कितना मिला दिया जाए कि 6:5 हो जाए, यानी कि 6/5 हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इसे ऑप्शन से कर देंगे। देखिए जेडएन में मान लीजिए मैंने 3 किलोग्राम मिला दिया, तो 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, यानी 48/39, यानी कि मान लीजिए आपका 48/39 आ गया। और 48/39 को अगर हम कट करते हैं तो 6/5 आ सकता है क्या, नहीं आएगा, तो ये गलत है, पहला ही गलत है। दूसरा आगे देखते हैं 4। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने 4 रख दिया, जेडएन मिलाने को कह रहा है, तो आप सभी जानते हैं जिसमें जो मिलाया जाता है उसमें प्लस किया जाता है, जिसमें से निकाला जाता है उसी में से माइनस किया जाता है। यानी मिलाने का अर्थ ये हो गया प्लस करना, निकालने का अर्थ ये हो गया माइनस करना। तो देखिए 4 मैंने क्या किया, यहाँ पर जेडएन को मिलाने को बात कर रहा है, तो 4 किलोग्राम मैंने मिला दिया, तो ये कितना हो गया आपका 48 बटे कितना हो गया 36 और 4 कितना हो गया 40 हो गया, बराबर कितना है 6/5 हो गया। अब मान लीजिए 8 6 48 होता है और 8 5 40 होता है, यानी 6/5 हो गया, 6/5 ही तो कह रहा था, 6/5 के बराबर किससे प्राप्त हुआ, 48/40 से। और 48/40 कब आया, आपने 4 जोड़ा, यानी कि आपका विकल्प क्या सही है, विकल्प बी सही है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता है। तो देखिए बड़ा सरल सवाल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए टोटल हमारे पास कितना है 100 किलोग्राम है, और क्या क्या है सीयू और जेडएन। तो तांबे का मतलब सीयू और जस्ते का अर्थ होता है आपका जेडएन, यानी कि जिंक जस्ता। तो देखिए 100 किलोग्राम है कॉपर और जिंक का। तो देखिए इसका अनुपात कितना दिया गया है, यानी कि सीयू और जेडएन इन दोनों का अनुपात है 13:7 दे रखा है, 13:7 दे रखा है। हमसे पूछा किसका मान गया है, कांसे में कितना जस्ता। देखिए जस्ता पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा यानी कि जेडएन का मान
हमसे पूछा गया है, तो Zn का अनुपात क्या है हमारा, 7 दिया गया है, बटे में इन दोनों का योग, 13 और 7 कितना हो गया 20। योग क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल योग दिया गया है और गुणा में जो टोटल दिया गया है वो लिख देंगे, यानी कि 20 पंजे 100 हो गया और 7 पंजे कितना हो गया हमारा 35 किलोग्राम। तो हमारा उत्तर क्या हो जाता है यहाँ पर 35 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए इन धातुओं को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए, यानी कि 15 गुना भारी मिश्र धातु बनानी है हमारे लिए, तो किस अनुपात में तांबा और जस्ता दोनों मिलाए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, सोना पानी से 15 गुना भारी है, सॉरी 19 गुना भारी है। कितना गुना भारी है 19 गुना। जो पहले दिया गया है उसे पहले लिख लो, उसके बाद कौन सा दिया गया है, पानी कितना 9 गुना भारी है वो लिख लीजिए। उसके बाद में कहा गया है पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए, यानी कि दोनों का कितना दिया गया है, जो दोनों का दिया गया है वो बीच में लिख दीजिए 15 गुना भारी, और बस इन दोनों का क्या निकालना है आपके लिए, डिफरेंस निकालना है। तो देख लीजिए डिफरेंस इनका क्या होगा, 15 और 9 का डिफरेंस क्या होगा आपका 6 हो जाएगा, और 19 और 15 का डिफरेंस क्या होगा 4 हो जाएगा। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, बस यही आपका अनुपात हो जाता है और यही आंसर हो जाता है हमारा। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है 55 किलोग्राम, क्या है 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यानी कि जो 55 किलोग्राम मिल्क और वाटर जो दिया गया है, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, इनकी मात्रा निकालनी है। तो देखिए मिल्क और वाटर यानी कि दूध और पानी का जो अनुपात दे रखा है वो क्या है 7:4 दे रखा है। जो 7:4 दे रखा है इससे हम क्या करेंगे, तो पहले दूध की मात्रा निकालेंगे। दूध की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, दूध का अनुपात 7 है, 7 लिखेंगे, बटे इन दोनों का योग कितना है 11 है, गुणा टोटल कितना है हमारा 55 है। तो 11 पंजे कितना होता है हमारा 55 होता है, 7 पंजे 35 किलोग्राम, यानी कि 35 किलोग्राम क्या है दूध है। तो सोचने वाली बात यह है कि टोटल 55 किलोग्राम है, उस 55 में से 35 किलोग्राम क्या है दूध है, तो पानी कितना रहा होगा आपका, पानी आपका रहा होगा 20 किलोग्राम। तो सुनिए हम बता चुके हैं आपके लिए, जो पहले है उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में है उसे बाद में लिखेंगे। तो देखिए ये क्या है आपका मिल्क और ये आपका क्या है वाटर, ये आपका वाटर है। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी। तो देखिए मैंने आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, इस ऑप्शन में हमें करना क्या है, जल में कितनी मात्रा मिला दी जाए, कितनी मात्रा मिला दी जाए कि अनुपात हमारा 7:6 हो जाए, यानी कितना करने के लिए 7:6 यानी कि 7/6 हो जाए। तो देख लेना है हमारे लिए क्या मिलाना है, जल की मात्रा मिलानी है और जल का मान क्या है हमारा 20 है। देख लीजिए अगर मान लीजिए मैंने 15 मिला दिया, 15 मिला दिया यहाँ पर 15-20 कितना हुआ 35 हुआ। तो 35/35 आप सभी जानते हैं 35/35 ये आपका कट हो जाएगा, यानी कि 1/1 बराबर इसको 1:1 हो जाएगा। तो लेकिन करना कितना होना कितना चाहिए 7:6 होना, यानी 7/6 हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका पहला विकल्प गलत हो गया। तो देखते क्या है दूसरे विकल्प को लागू करके देखते हैं, यानी कि जल की मात्रा मान लीजिए 10 किलोग्राम बढ़ा दी मैंने, 10 बढ़ा दिया, तो आपका ये मान क्या हो जाएगा आपका 35/20 और 10 कितना हो गया आपका 30 हो गया, और बराबर आपका कितना करना है 7/6 करना है। तो देखिए 5 7 35 और 5 36 यानी कि 7/6 ये हो गया और 7/6 के बराबर हो गया। तो 7/6 के बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, यानी कि दूध की मात्रा 10 किलोग्राम बढ़ा देनी है। बस यही आपका उत्तर हो गया। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास 200 ग्राम एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा है, जस्ता और तांबा है यानी कि Zn और आपका Cu ये है, जस्ता और तांबा है, जस्ता और तांबा किस अनुपात में है, यानी कि Zn और आपका Cu ये किस अनुपात में है 5:3 में है।
तो सबसे पहले तो आपको मात्रा निकालनी होगी। सबसे पहले क्या करना है, मात्रा, यानी कि मान लीजिए जेड की मात्रा निकालनी है तो जेड का अनुपात क्या है, 5 है, बटे एन का योग कितना है आपका 8 है, गुणा टोटल कितना है 200 है। तो क्या करेंगे 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हो गया, 8 पंजे 40। तो देखिए 25 पंजे कितना हो गया हमारा, 25 पंजे 125 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया। अब 125 जेडन है तो सीयू इसमें कितना होगा, 200 में से 125 निकाल देंगे तो कितना बचा हमारा 75 ही तो बचा। तो देखिए हम यहाँ पर करना क्या है, जो पहले है उसे पहले लिखेंगे और जो बाद में है उसे बाद में लिखेंगे। तो पहले का मान पहले क्या है जेडन, बाद में क्या है हमारा सीयू। सवाल में क्या कहा गया है, इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, तो तांबे का मान क्या है 75। कितना मिलाया जाए, मैं इसे ऑप्शन से भी करवा सकता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं एक्स मान के करवाऊंगा ऑप्शन से। आप स्वयं निकाल के देखना कि ऑप्शन से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर भाई नहीं भी कर पाते हैं तो मेरे लिए कमेंट में बताएंगे आप, और उसके बाद मैं आपके लिए इसे ऑप्शन से भी करवाऊंगा। तो देखिए क्या करना है हमारे लिए, यहाँ पर x मान लेना है। मान लीजिए x किलोग्राम मैंने मिला दिया, कितना मिला दिया x किलोग्राम मिला दिया, तो जाके यहाँ अनुपात क्या हो गया आपका 3:5, मतलब 3/5 हो गया। तो देखिए 5 की गुणा इधर होगी और इन दोनों पदों की गुणा इधर होगी, तो 5 की गुणा 125 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 625 आएगा। और देखिए भाई 75 तिया कितना होता है, 75 तिया होता है 225 होता है, और 225 इधर लिखा जाएगा, वो प्लस का होगा, जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और यहाँ 3 की गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। तो 625 में से 225 जाएगा, कितना बचेगा 400 बचेगा। तो आप सभी जानते हैं x बराबर 400 बटे में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 एकड़ 3 हो गया, 1 बचा 10 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, यहाँ से 1 बचा यहाँ 10 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, यानी कि 133 से ही कितना बचा है यहाँ से 1 बचा और 3 से भाग दिया, यानी 133 से 1/3 ग्राम, यहाँ ग्राम में बात हो रही है, तो ये मिला देने पर ये अनुपात क्या हो जाएगा आपका 3:5 हो जाएगा। देखिए हमारी वीडियो आपके लिए पसंद आएगी, और पसंद आए आप लोगों के लिए वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और भाई इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताते रहें कि आपके लिए किसकी आवश्यकता है, कौन से चैप्टर की आवश्यकता है, बस मैं उसी के आपके लिए अच्छी से अच्छी शॉर्ट ट्रिक देता रहूंगा। और भाई उसका अनुरोध है कि आप सभी लोग जो नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।